आज हम जानेंगे हिंदी शिक्षण के बारे में कि हिंदी भाषा में शिक्षण विधियाँ कितने प्रकार की हैं और भाषा कौशल के माध्यम से हम कितने तरह से इन शिक्षण विधियों को अपना सकते हैं और समझा सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे भाषा की शिक्षण विधि। भाषा की शिक्षण विधि के अंतर्गत हम पाएंगे कि भाषा क्या है। सबसे पहले समझना आवश्यक है, भाषा किसे कहते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं और इसके लिए हम वाचिक ध्वनियों का उपयोग करते हैं। भाषा मुंह से उच्चारित होने वाले शब्दों और वाक्यों आदि का वह समूह है जिसके द्वारा मन की बात बतलाई जाती है। सामान्यतः भाषा को वैचारिक आदान प्रदान करने का माध्यम कहा जा सकता है। सामान्यतः हम ऐसा कह सकते हैं। भाषा की शिक्षण विधियों को जानेंगे। भाषा की शिक्षण विधियाँ कौन-कौन सी हैं? उसको जानने के लिए हम देखेंगे कि सबसे पहले शिक्षण विधि है क्या? शिक्षक शिक्षार्थी को जिस विधि से शिक्षा प्रदान करता है, उसे हम क्या कहेंगे? शिक्षण विधि कहेंगे। शिक्षण विधि किसको कहेंगे? जिससे कि विद्यार्थियों को शिक्षा दी जा रही है, प्रदान की जा रही है। किसी भी भाषा का पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त करने के लिए, उसका शिक्षण कार्य करवाने के लिए ये जान लेना ज़रूरी है कि उसके विकास के क्रम क्या हैं। यानी उसे जानने के लिए उसकी प्रारंभिक सीढ़ियाँ क्या हैं या उसकी सोपान क्या हैं, और ये जानने के बाद ही उसका शिक्षण काम या शिक्षण कार्य संभव है और उसका अध्ययन भी तभी संभव है जब हम उसे जान लेंगे और उसे पहचान लेंगे। क्योंकि किसी भाषा को जब तक हम अच्छी तरह जानेंगे नहीं, तो उसमें हम शिक्षण अपना ही नहीं पाएंगे। अब देखेंगे लैंग्वेज स्किल्स, भाषा कौशल। भाषा कौशल क्या है? भाषा कौशल वह है जिसमें सुनने, बोलने, पढ़ने तथा लिखने का कौशल सम्मिलित होता है। किसी व्यक्ति की संप्रेषण की क्षमता या सक्षमता उसके भाषा कौशल की दक्षता पर निर्भर करती है। कैसे? जब तक आप किसी भाषा को अच्छी तरह से समझेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, आप लिख नहीं पाएँगे, तब तक आपको उस पर्टिकुलर लैंग्वेज पे कमांड हासिल नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप जब तक उसे अच्छी तरह समझ नहीं पाएँगे, तो आप सामने वाले को उस भाषा का उपयोग करके कुछ समझा भी नहीं पाएँगे। इस तरह से हम देखेंगे कि भाषा कौशल में सबसे पहले मैंने आपको बताया कि सुनना ज़रूरी है, बोलना ज़रूरी है, पढ़ना ज़रूरी है और लिखना अति आवश्यक है। ये चारों कहना चाहिए क्रम एक के बाद एक आपके पास होना चाहिए, तभी आप इस पे दक्षता प्राप्त करेंगे। भाषा कौशल के सोपान के बारे में अगर मैं बताऊँ आप लोगों को, तो इसमें श्रवण, भाषण, पठन, लेखन ये इत्यादि सब आवश्यक हैं और इन चारों सोपानों को क्रमशः हमें एक साथ लेकर चलना पड़ता है। तभी हम एक मनोवैज्ञानिक तरीके से इस कौशल के उद्देश्य तक पहुँच पाते हैं। जैसे कि पहले मैंने बताया कि जब तक आप किसी भाषा को अच्छी तरह से सुनेंगे नहीं, तब तक आप उसको समझेंगे नहीं, तो आप उस भाषा में कोई स्पीच नहीं दे पाएँगे, एक कोई भाषण नहीं दे पाएँगे। अब आपने पहले किसी भाषा को अच्छी तरह से सुना है, समझा है और उस भाषा में आपने वाक्पटुता हासिल की है, आप उस भाषा को बहुत अच्छी तरह से उपयोग करके अपनी बात सामने वाले के सामने रखना आप सीख गए हैं, तब आप क्या करेंगे? अगर आपके हाथ में उसकी स्क्रिप्ट है या रिटन में या कहीं लिखित में आपके पास उस भाषा को दिया गया है, तो आप अच्छी तरह से उसे पढ़ पाएँगे और सबसे अंत वाला भाग क्या है? आप उतनी ही अच्छी तरह उस भाषा को लिख पाएँगे। यानी आपके पास भाषा कौशल के लिए एक प्रमुख उद्देश्य क्या होना चाहिए? प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए कि आपको पूर्ण रूप से भाषा का ज्ञान होना चाहिए। जभी आप अच्छी तरह से सुन पाएँगे, भाषण दे पाएँगे, पढ़ पाएँगे और लिख पाएँगे। और ये चारों क्रम अगर आपने सही सुचारू रूप से किए, तो आप भाषा कौशल के ज्ञानी बनेंगे। जैसे कि कहा गया है कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये चारों पद, चारों सोपान एक दूसरे के स्वरूप हैं और एक दूसरे के बाद लगे हुए हैं। जैसे कि आपसे कहा गया कि जिस तरह से आप लिसनिंग के द्वारा, स्पीकिंग के द्वारा, रीडिंग के ज़रिए, राइटिंग के ज़रिए आप इस भाषा को अच्छी तरह से सुन पाएँगे और समझ पाएँगे।